Welcome student. So we will start our first lecture. As I told you, this is for maths, CBSE board or ICSE board student can also refer this, especially for 6th standard, 7th standard and 5th standard student may refer this video. Okay. So before going to start, let me show you some books. Okay. क्या होता है ना दोस्तों, CBSE बोर्ड के लिए अलग अलग पब्लिकेशंस है. ठीक है, तो ये एक पब्लिकेशन है जो अलग पब्लिकेशन है. ओके, फिर ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का भी आता है. फिर NCERT भी कुछ स्कूल्स रेफ़र करते हैं. ओके, तो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस बुक्स. ये अगर आप देख सकते हो तो ये ICSE बोर्ड का बुक है. ओके, तो ICSE बोर्ड वाले और CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं. तो इसमें सब बुक्स में सबसे पहला चैप्टर है, दैट इज़ नंबर आवर फ्रेंड्स. कुछ बुक्स में नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स ऐसे टॉपिक का नाम है, या कुछ बुक्स में ऐसा नाम है नंबर सिस्टम. ओके, बट द कंटेंट्स आर सेम इवन दो द नेम इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट publications, for different books, but the content are same. Okay, so we'll start with our first chapter, that is knowing numbers. Okay, और number system. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो मैंने एक नंबर लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7. राइट, ये है उस नंबर के डिजिट्स. ओके, अभी इस नंबर को मुझे रीड करना है. क्यों बच्चों हमें रीड करना ज़रूरी है इस नंबर को? मान लो तुम्हें अपने पापा की सैलरी बतानी है या तुम्हें अपनी मम्मा की सैलरी बतानी है, तो तुम कैसे बताओगे? तो तुम्हें वो नंबर रीड करने के लिए आना चाहिए. तुम 2 0 0 0 0 0 ऐसे तो तुम्हारी मम्मी या पापा की सैलरी नहीं बताओगे. राइट ना? तो वैसे ही तुम्हें इस नंबर को रीड करना है. राइट, तो नंबर को रीड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है. एक ऑप्शन है इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, या इसी को कहते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. अब देखिए, अगर आपका नाम कुछ भी है, मान लो आपका नाम है राधिका या आपका नाम है महेश, और राधिका को शायद तुम्हारे पापा किसी और पेट नाम से बुलाते होंगे, या ठीक है, तुम्हें कोई स्कूल में तुम्हें कोई अलग नाम से बुलाते होंगे. तो आपका नाम है राधिका पर आपका पेट नेम है पिंकू या रिंकू या जो भी है, पर पर्सन तो आप ही हो, पर्सन चेंज नहीं हो रहा है. वैसे ही इस नंबर को बुलाने के लिए या इस नंबर को रीड करने के लिए भी, ये नंबर आप देख सकते हो ना 2 3 4 5 6 7, इस नंबर को रीड करने के लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं. ठीक है ना? पर नंबर ये चेंज नहीं होने वाला है. ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बाद में, अभी आप टेंशन मत लीजिए. तो इसके लिए पहले हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि इस नंबर को रीड कैसे करेंगे. ठीक है, तो बच्चों चलो इंडियन नंबर सिस्टम पहले देखते हैं. इसमें आप देख सकते हो कि मैंने एक घर बनाया हुआ है. राइट, तो ये इंडियन नंबर सिस्टम भी एक घर है जिसके अलग अलग रूम्स है. क्या आप देख सकते हो ये रूम्स को? तो पहला रूम है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़. शायद आपने 4th स्टैंडर्ड तक 5th स्टैंडर्ड तक शायद आपने लैक्स तक पढ़ा होगा, पर अभी आपको 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड के लिए और नए 2 रूम्स इंक्रीज़ हो गए हैं, वो है करोड़ एंड 10 करोड़. ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया जाता है तो सबसे पहले आपको उसमें कितने डिजिट्स हैं वो देखना है. राइट, फिर हर एक डिजिट के ऊपर उस रूम के नाम लिखने हैं. ठीक है ना? अभी ये नंबर को आपको इंडियन नंबर सिस्टम से बुलाना है, इसका मतलब आपको ये नंबर को इस घर में रखना है. तो इस घर में कैसे रखोगे आप? तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डिजिट विच विल गो इनटू द फर्स्ट रूम, सेकेंड डिजिट विल गो इनटू द सेकेंड रूम, थर्ड डिजिट विल गो इनटू द थर्ड रूम, फोर्थ डिजिट विल गो इनटू द फोर्थ रूम, fifth digit will go into the 5th room, and the last digit, that is the 6th digit, will go into the 6th room. right, तो इसीलिए मैंने उसके ऊपर उसके नाम लिखे हुए हैं. तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड lakh. ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से, दैट इज़ जो हायर प्लेस है
उससे हम लोग रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो हायर प्लेस क्या है, लैक्स। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी 2,34,567। अब मैंने ये रीड कैसे किया, तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं ये पीरियड्स क्या होता है। क्योंकि देखो ये मैं लैक्स के घर में थी, ये 10,000 का घर है और ये भी 1,000 का घर है। इसका मतलब 1,000 के 2 घर है। कितने घर है, 1,000 के 2 घर है। तो ये देखो 1,000 के 2 घर, राइट। तो ये हो गए 1,000 के 2 घर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पीरियड्स क्या होता है। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीरियड्स। पीरियड्स मतलब ये वंस, अभी मान लो ये आपका बंगलो है, ठीक है। तो बंगलो में सबसे पहला फ्लोर है, उसके बाद सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर में क्या है, 3 रूम है। सेकंड फ्लोर पे कितने रूम है, 2 रूम है। थर्ड फ्लोर पे कितने रूम है, 2 रूम है। और फोर्थ फ्लोर पे कितने रूम है, 2 रूम है कि नहीं। तो ये हो गई आपकी पूरी इंडियन सिस्टम। तो आप कभी भी नंबर नेम लिखने में गलती नहीं करोगे अगर आप इस हिसाब से लिखोगे तो इसके लिए सबसे पहले ये जो 3 रूम्स आप देख रहे हो, 1s, 10s एंड 100, इसको कहते हैं वंस पीरियड, ठीक है। फिर है 1,000 एंड 10,000, 1,000 एंड 10,000, ये है 1,000 का पीरियड। लैक्स एंड 10 लैक्स, ये है लैक्स का पीरियड। करोड़, करोड्स एंड 10 करोड़, ये है करोड़ का पीरियड, ठीक है। इसीलिए 1 2 3 4 5 6 हमारे यहाँ पे 6 डिजिट थे। तो यहाँ पे मैं हायर प्लेस कहाँ तक गई, लैक तक गई, ठीक है। 1,000 में कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट होते हैं। इसके लिए मैंने ये क्या लिए 2 डिजिट लिए, राइट। तो इसके लिए 2,34,567। समझ में आया बच्चों। इसी के ऊपर तुम्हें क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे कि तुम्हें नंबर दिया जाएगा और तुम्हें बोला जाएगा राइट डाउन द नंबर नेम, ठीक है। या तुम्हें नेम दिया जाएगा और बोला जाएगा राइट डाउन द नंबर। एंड द थर्ड क्वेश्चन में बी पुट कॉमाज अकॉर्डिंग टू द इंडियन नंबर सिस्टम और राइट डाउन द पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन नंबर सिस्टम। तो ये मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में, ओके। So let's take one another example so that you can able to understand very well, okay. I'm just taking any number randomly, okay. Now see how many digits are there, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, okay. Now I have to give commas. So 1 2 3, this is one period, one's period. 1 2, this is the second period, 1,000 period. Then 2, this is the lakh period. And then there again 2 digits in the crore, okay. So how will you going to read this number, okay. 67 crore, क्योंकि आपको ये पीरियड कंसिडर करना है ना, ये पीरियड कंसिडर करना है। तो आपको ये 2 नंबर इस पीरियड के करने पड़ेंगे, एक साथ बोलने पड़ेंगे, है कि नहीं। तो 67 करोड़ 43 lakhs 25,001, okay. I hope you understand Indian number system very well, okay. Now try to solve some problems, okay. Depends on Indian number system, okay. Then we will go for international number system in the next lecture. Thank you. ठीक है, तुम्हें कोई स्कूल में तुम्हें कोई अलग नाम से बुलाते होंगे। तो आपका नाम है राधिका, पर आपका पेट नेम है पिंकू या रिंकू या जो भी है, पर पर्सन तो आप ही हो, पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। वैसे ही इस नंबर को बुलाने के लिए या इस नंबर को रीड करने के लिए भी, ये नंबर आप देख सकते हो ना 2 3 4 5 6 7, इस नंबर को रीड करने के लिए भी हमारे पास 2 तरीके हैं, ठीक है ना। पर नंबर ये चेंज नहीं होने वाला है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बाद में, अभी आप टेंशन मत लीजिए। तो इसके लिए पहले हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि इस नंबर को रीड कैसे करेंगे, ठीक है। तो बच्चों चलो इंडियन नंबर सिस्टम पहले देखते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि मैंने एक घर बनाया हुआ है, राइट। तो ये इंडियन नंबर सिस्टम भी एक घर है।
जिसके अलग अलग रूम्स हैं। क्या आप देख सकते हो ये रूम्स को? तो पहला रूम है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। शायद आपने 4th स्टैंडर्ड तक, 5th स्टैंडर्ड तक शायद आपने लैक्स तक पढ़ा होगा, पर अभी आपको 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड के लिए और नए 2 रूम्स इंक्रीज़ हो गए हैं, वो है करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया जाता है तो सबसे पहले आपको उसमें कितने डिजिट्स हैं वो देखना है, राइट। फिर हर एक डिजिट के ऊपर उस रूम के नाम लिखने हैं, ठीक है ना। अभी ये नंबर को आपको इंडियन नंबर सिस्टम से बुलाना है, इसका मतलब आपको ये नंबर को इस घर में रखना है। तो इस घर में कैसे रखोगे आप? तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डिजिट विच विल गो इनटू द फर्स्ट रूम, सेकेंड डिजिट विल गो इनटू द सेकेंड रूम, थर्ड डिजिट विल गो इनटू द थर्ड रूम, फोर्थ डिजिट विल गो इनटू द फोर्थ रूम, फिफ्थ डिजिट विल गो इनटू द फिफ्थ रूम, and the last digit that is the 6th digit will go into the 6th room, right। तो इसीलिए मैंने उसके ऊपर उसके नाम लिखे हुए हैं। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से दैट इज़ जो हायर प्लेस है उससे हम लोग रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो हायर प्लेस क्या है? लैक्स। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी 2,34,567। अब मैंने ये रीड कैसे किया? तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं ये पीरियड्स क्या होता है, क्योंकि देखो ये मैं लैक्स के घर में थी, ये 10,000 का घर है और ये भी 1000 का घर है, इसका मतलब 1000 के 2 घर है। कितने घर है? 1000 के 2 घर है। तो ये देखो 1000 के 2 घर, राइट। तो ये हो गए 1000 के 2 घर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पीरियड्स क्या होता है। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीरियड्स? पीरियड्स मतलब ये वंस, अभी मान लो ये आपका बंगलो है, ठीक है। तो बंगलो में सबसे पहला फ्लोर है, उसके बाद सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर में क्या है? 3 रूम है। सेकंड फ्लोर पे कितने रूम है? 2 रूम है। थर्ड फ्लोर पे कितने रूम है? 2 रूम है। और फोर्थ फ्लोर पे कितने रूम है? 2 रूम है कि नहीं। तो ये हो गई आपकी पूरी इंडियन सिस्टम। तो आप कभी भी नंबर नेम लिखने में गलती नहीं करोगे अगर आप इस हिसाब से लिखोगे तो इसके लिए सबसे पहले ये जो 3 रूम्स आप देख रहे हो, वंस, टेंस एंड 100, इसको कहते हैं वंस पीरियड, ठीक है। फिर है 1000 एंड 10,000, 1000 एंड 10,000, ये है 1000 का पीरियड। लैक्स एंड 10 लैक्स, ये है लैक्स का पीरियड। करोड़, करोड्स एंड 10 करोड़, ये है करोड़ का पीरियड, ठीक है। इसीलिए 1 2 3 4 5 6 हमारे यहाँ पे 6 डिजिट थे, तो यहाँ पे मैं हायर प्लेस कहाँ तक गई? लैक तक गई, ठीक है। 1000 में कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट होते हैं। इसके लिए मैंने ये क्या लिए? 2 डिजिट लिए, राइट। तो इसके लिए 2,34,567। समझ में आया बच्चों? इसी के ऊपर तुम्हें क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे कि तुम्हें नंबर दिया जाएगा और तुम्हें बोला जाएगा राइट डाउन द नंबर नेम, ठीक है। या तुम्हें नेम दिया जाएगा और बोला जाएगा राइट डाउन द नंबर। एंड द थर्ड क्वेश्चन में बी पुट कॉमाज according to the Indian number system और write down the periods according to the Indian number system। तो ये मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में, ओके। तो लेट्स टेक वन अनदर एग्जाम्पल so that you can able to understand very well, okay। I'm just taking any number randomly, okay। Now see how many digits are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, okay। Now I have to give commas, so 1 2 3, this is one period, one's period। 1 2, this is the second period, 1000 period। Then 2, this is the lakh period, and then there again 2 digits in the crore, okay। So how will you going to read this number, okay।
67 करोड़, क्योंकि आपको ये पीरियड कंसिडर करना है ना, ये पीरियड कंसिडर करना है, तो आपको ये दो नंबर इस पीरियड के करने पड़ेंगे, एक साथ बोलने पड़ेंगे, है कि नहीं। तो 67 करोड़ 43,25,001. Okay, I hope you understand Indian number system very well. Okay, now try to solve some problems. Okay, depends on Indian number system. Okay, then we will go for international number system in the next lecture. Thank you. Hello friends, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन सिस्टम मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अभी इस लेक्चर में मैं आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी दोस्तों इंडियन नंबर सिस्टम में कितने रूम्स थे, उसके घर में कितने रूम्स थे, 9, ठीक है ना। देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। अब हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के घर में जाने वाले हैं, तो उसके पास भी हम लोग देखने वाले हैं कितने रूम्स हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसके पास है 12 रूम्स। इसका मतलब इसका घर थोड़ा बड़ा है इंडियन नंबर सिस्टम से, राइट। इसमें भी हम लोग सबसे पहले लिखने वाले हैं पीरियड्स, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ था पीरियड्स, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग पीरियड्स लिखने वाले हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे 1s 10s 100, ये बन गया 1s पीरियड, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है 1000, ठीक है। अब देखो हाँ दोस्तों, इंडियन नंबर सिस्टम में 1000 के पास कितने रूम थे, सिर्फ 2 रूम थे, 1000 एंड 10,000। बट इफ़ यू गो फॉर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 10,000 एंड 100,000, ये जो 3 घर है वो है 1000 के। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एंड द इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में 1000 के सिर्फ 2 घर है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1000 के 3 घर है। सिमिलरली विल मूव ऑन टू फर्दर फ्लोर, राइट। तो यहाँ पे जो फ्लोर था वो लैक्स का था, पर अब यहाँ पे लैक्स नहीं आता, तो यहाँ पे आता है मिलियन, यहाँ पे आता है मिलियन इन द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो अगेन क्या डिफरेंस मिला तुम्हें इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। इंडियन नंबर सिस्टम में लैक्स का घर होता है, लैक्स का फ्लोर होता है, बट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में मिलियन का फ्लोर होता है। ओके, यहाँ पे ओके लैक में 2 रूम्स है, पर मिलियन के पास मिलियन का जो फ्लोर है वहाँ पे भी 3 रूम्स है, मिलियन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ओके, लैक्स के बाद यहाँ पे करोड़ का रूम आता है, करोड़ का फ्लोर आता है, बट यहाँ पे मिलियन के बाद आता है फ्लोर बिलियन का। ओके बच्चों, बिलियन। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन नंबर सिस्टम एंड द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ओके, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दोनों भी सिस्टम्स एक साथ करके उसका टेबल लिख के दिखाऊंगी, पर फिलहाल हम लोग पहले देखते हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को अगर मुझे रीड करना है तो कैसे करेंगे। कैन यू रिमेंबर दिस सेम एग्जाम्पल 2 3 4 5 6 7 as we considered in the previous lecture for the Indian number system? I have considered the same number over here, okay, so that you may understand the difference in between these two. Okay, now see, rule same है। अगर आपको कोई भी नंबर रीड करना है, इफ़ यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस नंबर, आपका भी नाम होता है कि नहीं, तो आप जैसे आपका नाम लिखते हो वैसे ये भी नंबर आपका खुद का नाम लिखेगा। तो वो नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट डिजिट, हाँ, राइट डाउन उसके रूम का नाम, 1s 10s 100, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है तो देखो ध्यान से कि हम लोग कैसे लिखेंगे। उसके बाद आता है 1000, तो यहाँ पे आया 1000। उसके बाद आता है 10,000, तो यहाँ पे लिखा 10,000। और उसके बाद आता है 100,000। अगर हम लोग अगर ये इंडियन सिस्टम का अगर आपको याद है तो यहाँ पे 10,000 के बाद आया था लैक्स, पर अब यहाँ पे आ रहा है 100,000। क्या आ रहा है, 100,000। अभी यहाँ पे लैक्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको रीड कैसे करेंगे,
तो अभी इसका पीरियड देखो कैसा है। अगर मुझे कॉमास लिखना है तो क्या आएगा, वंस का पीरियड के बाद एक कॉमा, तो मैंने ये कॉमा डाल दिया, और 1000 के पीरियड के बाद एक कॉमा, तो इसके कितने रूम्स है, 3। इसके लिए 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे तो स्टार्ट है, तो ये तीन रूम 1000 के फ्लोर पे हो गए। हाँ, तो इसके लिए ये जो डिजिट्स है वो मैं एक साथ पढ़ूंगी, क्योंकि ये एक पीरियड में कितने आ गए हैं डिजिट, 3 डिजिट आ गए हैं। तो ये पूरे नंबर को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, नॉर्मल, ये सब भूल जाओ। तो ये नॉर्मल नंबर अगर रहेगा तो उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 234, राइट। तो 234,000, कौन सा पीरियड था ये, 1000। 234,567, ये हो गया अपना इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का नाम। और अगर इसी को मैं इंडियन नंबर सिस्टम से बोलूँगी तो वो हो जाएगा 2,34,567। बोथ द नंबर आर सेम बट द नेम इज़ डिफरेंट, पर उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। समझ में आ रहा है, उसकी वैल्यू सेम ही है, सिर्फ उसके नाम अलग अलग है। जैसे मैंने कहा आपका नाम राधिका है, आपको शायद पापा रिंकू बोलते होंगे, मम्मी पप्पू बोलती होगी, पर आप एक ही हो राधिका, तो इसके लिए अलग अलग नाम है। वैसे ही अलग अलग नाम है एक ही नंबर के, ठीक है, बट द नंबर इज सेम। ओके, तो आपको इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि राइट डाउन द नंबर नेम। कैन यू एबल टू सी दिस, राइट? Write down the number name. Here I have written both the tables. First I have written international number system, and below I have written Indian number system. Can you able to see? Okay. Ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, billion, 10 billion and 100 billion. बिलियन के लिए इंडियन नंबर सिस्टम के लिए कोई भी रूल्स नहीं है, उसका घर करोड़ पे आके ही फ्लोर ख़त्म हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया वंस का पीरियड, ये हो गया थाउजेंड्स पीरियड, ये हो गया मिलियंस पीरियड, और ये हो गया बिलियंस पीरियड। सेम वंस पीरियड। तो अब ये दोनों का पोर्शन देखोगे तो वो इंडियन नंबर सिस्टम है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, दोनों का भी सेम है। फिर इसके बाद आया 1000। तो आप अगर 1000 का कंपेयर करोगे तो 10,000 सेम है, पर लाख को कहा जाएगा 100,000। लाख का जो घर है वो क्या है, 100,000, और 10 लाख का जो घर है वो है मिलियन। करोड़ का जो घर है वो है 10 मिलियन, एंड 10 करोड़ का जो घर है वो है 100 मिलियन। आर यू गेटिंग? ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस व्हाट आई हैव एक्सप्लेन राइट नाउ, I want to ask you, if suppose I have written 100,000 is equal to how much lakh? 100,000 is equal to how much lakh? 1 lakh. Getting? Okay? Yeah. 1 million is equal to how much lakh? 1 million is equal to how much lakh? 10 lakh. See? 10 lakh. So if you have to find out such relations, then you have to draw both the table and then you may compare. I will tell you some different method for this, but let's see फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग द टेबल। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको पक्का ये डिटेल में बताऊँगी कि 1 लाख इज़ इक्वल टू डैश 1000 और 10 लाख इज़ इक्वल टू डैश 100। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को ये नहीं आते, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी। तो फिलहाल हम लोग ये टेबल से सीख रहे हैं कि हम लोग कैसे कंपेरिजन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। मान लो इसका क्वेश्चन है पहले कि राइट डाउन द नेम ऑफ दिस नंबर यूजिंग द इंडियन सिस्टम, या कहेंगे राइट डाउन द नेम ऑफ दिस नंबर यूजिंग द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। दो अलग अलग क्वेश्चंस हो गए। या ऐसे कहा जाएगा राइट डाउन द पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन नंबर सिस्टम।
या ऐसे कहा जाएगा राइट डाउन द पीरियड्स और पुट द कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 अलग अलग क्वेश्चंस बन गए हैं डिपेंड अपॉन द इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। बोथ द टॉपिक्स आर वेरी ईजी इफ़ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। दोनों में फ़र्क अगर आपको समझा है तो देन यू कैन एबल टू राइट डाउन नेम ऑफ दिस नंबर बाय यूजिंग बोथ द मेथड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद दिस। तो अभी ये नंबर को हम लोग पहले इंडियन नंबर सिस्टम से लिखेंगे, ठीक है। तो अगर इसी नंबर को मुझे इंडियन नंबर सिस्टम से लिखना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट डाउन दिस नंबर वन मोर टाइम। क्यों मैंने वापस लिखा है, क्योंकि इसको हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से भी लिखेंगे। तो अगर मुझे ये इंडियन नंबर सिस्टम से लिखना है पहला, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं कॉमास डालूंगी, ठीक है। तो कॉमास डालने के लिए मैं क्या करूँगी, पीरियड्स याद करूँगी। और पीरियड्स याद करने के लिए सबसे पहला मेरा टास्क है, यू हैव टू राइट डाउन द रूम्स के नाम लिखने हैं। हर एक डिजिट के ऊपर उसके रूम्स के नाम लिखने हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh। डन। नाउ गिव पीरियड्स। हमने सीखा वंस के पीरियड में 3 आते हैं, उसके बाद आता है 1000 का पीरियड, उसके बाद 2 आते हैं और उसके बाद आता है lakh का पीरियड, है कि नहीं। तो इसका नाम कैसे हो गया, ये 2 डिजिट को मैं एक साथ बोलूँगी, 74,56,123। 74,56,123। डन। तो हमारे 2 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। 2 कौन से, कि राइट डाउन द कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंडियन नंबर सिस्टम एंड राइट डाउन द नंबर नेम। ये 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बताए। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, राइट डाउन द कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये क्वेश्चंस बोलो या आपको नंबर नेम लिखना है। तो सबसे पहला टास्क, राइट डाउन द रूम के नाम, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड 100,000 के बाद आता है मिलियन, है ना, क्योंकि ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम थी। फिर आता है उसके कॉमास। तो ये पहला वाला 3 है, एक पीरियड में 3 डिजिट है, दिया कॉमा। उसके बाद आता है 1000 का, उसमें कितने हैं डिजिट, 1, 2 एंड 3। तो उसके बाद भी मैंने कॉमा दिया और उसके बाद तो ये मिलियन का घर हो गया। तो अब मैं कैसे बोलूँगी, 7 मिलियन, ठीक है। अब ये तीनों नंबर को एक साथ पढ़ना है बच्चों। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं आता लिखने के लिए नाम, दे डोंट नो 456,000 ऐसे कैसे कहेंगे, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये एक घर है, एक घर में जो ये डिजिट है वो हमें एक साथ बोलने हैं, इसके लिए 456,000। आर यू गेटिंग? ओके, तो ये कैसे आएगा, 7 मिलियन 456,123। okay, you got it? Number is same but the name is different. 7,456,123. Got? Similarly, if suppose I am taking some another example, same now how will you read this? So my first, according to international number system, these commas I have given international number system. According to the international number system, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो 7 मिलियन, अभी यहाँ पे 0 है तो ये 2 नंबर को एक साथ मैं बोलूँगी, 7 मिलियन 57,002, 7
million 57,002, क्योंकि ये 1000 का पीरियड है कि नहीं, पूरा 3 है कि नहीं, तो इसके लिए 57,002। अगर इसी नंबर को मुझे इंडियन नंबर सिस्टम से लिखना है, देन हाउ आई विल डू दिस? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, राइट। तो पीरियड कैसा है? ये वंस के पीरियड में 3 डिजिट, 1000 के पीरियड में 2 डिजिट और लाख के पीरियड में 2 डिजिट। एक बार आप ये कॉमास लगाओगे ना, देन यू विल कम टू नो कि कैसे इस नंबर को रीड करना है। समझ में आ रहा है? तो कैसे लिखोगे बेटा? 70 मतलब 70 lakhs, 57,002. Okay, I hope you understand this lecture. So now at home, please try to solve these examples. Okay, so we will discuss the answer for this example in the next lecture. Thank you.